हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु तिवारी, रीजनिंग फैकल्टी। आज मैं कैलेंडर के बारे में बात करूंगा। ठीक है, देखिए तो कैलेंडर है क्या। कैलेंडर का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम लोग डेट मंथ ईयर सेंचुरी ये सब चीज़ें देखते हैं। अब ये सब चीज़ें देखते हैं तो फिर क्वेश्चंस क्या आएंगे, देखना तो सबको आता है भाई। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम लोग अब डिटेल्स में जाएंगे, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, क्या हमें करना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ये लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर के बारे में हम लोग बचपन से ही सब लोग पढ़े हैं। लीप ईयर क्या है, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर क्या है या जनरल ईयर, जो भी बोलिए, ये ऑर्डिनरी ईयर, ये लीप ईयर। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं अलग अलग करके रखा हूँ। तो जनरल ईयर में क्या होता है कि ऑर्डिनरी ईयर में कि 365 डेज होते हैं, ठीक है, और लीप ईयर में क्या होता है भाई, एक दिन बढ़ जाता है। तो वो कितना हो गया, 366। कौन सा दिन बढ़ा, तो ये कब बढ़ा, 29 फेब, यही एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्लियर है। अब है कि पहचानते कैसे हैं, तो कोई भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दें, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो मेरा क्या है, लीप ईयर। लेकिन अगर सेंचुरी का केस है, लाइक 100, 200, 300, तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 400 से। ओके, नेक्स्ट है ऑड डेज। अभी मैंने लिखा, अभी इसे छोड़ दिया जाए, थोड़ी देर में इस चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए हाउ टू फाइंड लीप ईयर। अब लीप ईयर फाइंड कैसे करते हैं भाई, तो दो चीज़ें मैंने अभी बताया, वही दो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 इज अ लीप ईयर। ओके, एग्जाम्पल देखिए 1948, तो 1948 जो है वो 4 से डिविजिबल है। देखिए एक और बात है कि पूरा का पूरा ईयर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हम लोग मैथ्स में भी रूल पढ़े हैं कि 4 से डिविजिबल कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है या नहीं पहचानना है तो बस कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है हमें। ठीक है, अब ये 48 4 से डिविजिबल है, यस, तो ये लीप ईयर है। 16, यस। 52, यस। 2020, यस। 72, यस। ये सारे नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये सारे लीप ईयर है। ओके, नेक्स्ट है सेंचुरी के केस में। तो देखिए सेंचुरी के केस में मैंने बताया अभी कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अब ये 400 से डिविजिबल होगा, कैसे होगा, तो ये देखकर ही पता चलेगा। 400 का मल्टीपल ले लीजिए, ठीक है, तो 2400 का मल्टीपल है, यस। 4800 भी है, 2400 भी है, 1600 भी है। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हम लोग फाइंड करते हैं लीप ईयर कैसे। अगर कोई ऐसे भी ईयर लिखा रहे तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, अगर सेंचुरी का केस है तो 400 से करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मैंने अभी कहा था ऑड डेज। ठीक है, तो ये ऑड डेज क्या होता है, तो याद रखिएगा कि कंप्लीट वीक के बाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑड डेज क्या है कि कंप्लीट वीक, एक सप्ताह हो गया, तो एक सप्ताह, कंप्लीट सप्ताह जो होगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, ठीक है, वही मेरा क्या हो गया, ऑड डेज। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्स्ट्रा डेज आफ्टर कंप्लीट वीक। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 10 दिन का एग्जांपल लिया गया, 10 डेज। ठीक है, यहाँ पे 10 डेज जो है, 10 डेज में कितने वीक होते हैं, तो टोटल इसमें एक वीक होगा, बचे कितने दिन, 3 दिन बच गए, यानी एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया, 3। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 डेज में कितने ऑड डेज है, 3। 25 में कितने वीक हो गए, ये तो सब लोग तुरंत बता सकते हैं, 3 वीक्स हैं, कितने डेज बच गए, 4। तो ये 4 क्या हो गया मेरा, ऑड डेज, यानी कि 25 में 4 ऑड डेज। अगर 15 का एग्जांपल लेते हैं तो 15 में भी क्या है कि 2 वीक्स होते हैं, 14 हो गया ना, और एक आपका जो बच जाएगा वो मेरा ऑड डेज हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। ठीक है, अब हमें अगर मान लीजिए बड़े बड़े नंबर हो, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था 365, 366, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, ठीक है, सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, वही चीज़ है, बस घुमा फिरा कर बोला जा रहा है। तो कोई भी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करते हैं और जो मेरा रिमाइंडर होगा वही मेरा क्या हो गया, ऑड डेज। तो 10 को कर रहे हैं, जो पिछले एग्जाम्पल में लिए, 25 को भी ले चुके थे। ठीक है, अब 365 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना होगा, 1, यानी 365 में कितने ऑड डेज होंगे, 1। 366 में एक बढ़ा दीजिए, उतना डिवाइड करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 ऑड डेज होंगे, ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जो लिखा था, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1, लीप ईयर में कितने होते हैं, 2। तो आपको ये पॉइंट एकदम दिमाग में रख लेना है कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे और ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 1 होगा। ठीक है, 1 ऑड डेज होता है ऑर्डिनरी ईयर में। क्लियर है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। अब इस पे हम लोग 4 टाइप करेंगे टोटल। ठीक है, उसके बाद फिर कंसेप्ट चेंज करेंगे, फिर चीज़ें क्वेश्चंस चेंज होंगे, टाइप चेंज होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है पहला टाइप, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। अब लीप ईयर कैसे पहचानते हैं, तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर सेंचुरी है तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, लीप ईयर के बारे में हम लोग यही जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं।
34 है, बिल्कुल नहीं। हाँ 36 है क्या, बिल्कुल है 4 से डिविजिबल। क्या 42 है, नहीं है। तो 42 चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मेरा आंसर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीप ईयर, ध्यान रखिएगा लीप ईयर कौन सा नहीं है। एग्जाम में जल्दबाजी में लीप ईयर पढ़कर ऑप्शन टिक कर देते हैं। ये पूछा कि कौन सा लीप ईयर नहीं है। 2000 देखिए ये क्या है, सेंचुरी है ना, तो 4 से डिविजिबल है, हाँ भाई ये तो लीप ईयर है। 2800 4 से डिविजिबल है, यस ये भी लीप ईयर है। क्या ये 3400 नहीं है, और जो नहीं है उसे ही आंसर करना है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो गया 3400। ये दोनों क्लियर है, ये टाइप 1 है। अभी तक ऑड डेज का कोई यूज नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, लेकिन अब जो होंगे सब में ऑड डेज का ही कंसेप्ट यूज होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। इफ टुडे इज संडे, ठीक है आज का दिन मानकर चलाए कि संडे है, तो आफ्टर 45 डेज इट विल बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए उसी फॉर्मेट में है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि कितने दिनों बाद वो दिन आएगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डेज मेंशन किए रहेंगे कि कौन सा दिन आएगा, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। 45 जो है इसका हम ऑड डेज निकाल लें। अब दिमाग में एक चीज हमेशा बैठाना है, ऑड डेज अगर निकालते हैं इसका मतलब ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है वही मेरा क्या होता है, ऑड डेज, और उसे क्या करना है यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, जरा समझिएगा। जैसे 45 को था ना, 45 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद कितना बच गया भाई, 3 रिमाइंडर है, तो ऑड डेज कितने हो गए, 3। तो कुछ नहीं करना है, संडे प्लस 3 कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेंसडे। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, वेंसडे हो गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अब इस पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 176 है, 7 से डिवाइड करें, ऑड नंबर कितने हो गए, ऑड डेज कितने हो गए, 1, यानी क्या हो जाएगा, फ्राइडे प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, सैटरडे। तो इसका आंसर क्या हो गया, सैटरडे। ठीक है, ये सब बस 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, सबका आंसर तुरंत आने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम लोग थर्ड टाइप की बात करेंगे। थर्ड टाइप में क्या है कि आपको एक डेट दिया हुआ है और उसके रेस्पेक्ट में आपको दूसरा डेट निकालना है। यहाँ पे एक चीज, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मेट यही होता है जनरली। ठीक, जो भी है, बाकी जो भी टाइप है वो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 अप्रैल है 2014, ये संडे था, तो बताओ भाई 4 अप्रैल 2015 क्या होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखिएगा जरा, लीप ईयर को जरा कंसिडर करेंगे। जैसे 14 है, ओके, 14 से 15 आए, एक साल हो गया पूरा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज बताइए, 14 से 15 आने में लीप ईयर का कोई प्रॉब्लम, तो लीप ईयर का प्रॉब्लम मतलब 29 फेब, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 29 फेब अगर आपको मिल जाए तो खतरनाक है। खतरनाक मतलब क्या है कि ये ऑड लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 से 15 आए, एक साल हो गया, यानी कितने डेज होते हैं, 365 है। यहाँ पे लीप ईयर का कोई इशू नहीं है, यानी 365 लेंगे। अब बताइए 365 में ऑड डेज कितने होते हैं, 1, तो कुछ नहीं करना है, संडे प्लस 1 मंडे। क्लियर है, तो इसका आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 12 फेब है 2015, ये मंडे दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 फेब 2016 क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एक साल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक साल यानी 365 डेज होता है, 366 भी होता है। अब यहाँ पे देखिए ये लीप ईयर आ रहा है, बट एक चीज ध्यान आपको यही रखना है कि लीप ईयर बस 16, 20 ये सब दिख गया तो मतलब क्या, +2 नहीं कर देना है। ये 2015 to 16 एक साल का रेंज है। अब बताइए इस बीच में क्या 29 फेब आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी तक 29 फेब आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे +2 नहीं होगा, +1 होगा, यानी कि मंडे का क्या हो जाएगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे मंडे नहीं होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 3rd में 11 जो है 2011, ये संडे है, तो 3rd में 2012 क्या होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, वही चीज़ें फिर से वही पुराना है 1 2 जो किया था। ठीक है, तो देखिए ये 11 to 12 जरा ध्यान से देखना, आपको 11 to 12 में जा रहा है, तो 11 to 12 1 ईयर हो गया पूरा, यानी +1 होगा या +2 होगा। क्लियर है। अब 11 से 12 बीच में क्या है, 29 फेब आया क्या, तो देखिए 2012 जो है ये क्या है, मेरा लीप ईयर है, और 3 मई 2011 से 3 मई 2012 के बीच, ठीक है, इनके बीच आपका क्या है, 29 फेब आ जाता है। तो 29 फेब आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, +2, तो संडे +2 ट्यूसडे। क्लियर है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2008 से 2009, ठीक है, एक साल हो गया पूरा। अब ये 26 दिसंबर से है 26 दिसंबर तक। क्लियर है,
इस बीच में क्या 29 फेब आया? बिल्कुल नहीं आया। तो बिल्कुल जब 29 फेब नहीं आएगा तो यानी +1 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा ये? सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 to 17, एक साल पीछे जाना है। तो पीछे जाने का कंसेप्ट वही है, जहां 1 होगा वहां -1 करना, जहां 2 होगा यहाँ पे -2 करना है। तो 18 से 17 बीच में फेब जो आया है 29 फेब नहीं है, क्योंकि 17 का फेब आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 ही होगा, यानी यहाँ पे -1 करना है। तो सैटरडे -1 फ्राइडे। ये हुआ एक टाइप के क्वेश्चंस। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब हम लोग टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 में क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में 14 है और ये कितना है 22, ये लंबा गैप हो जाएगा। तो जब लंबा गैप होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए मंथ और डेट ये दोनों सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे ईयर का गैप थोड़ा लंबा होने वाला है। इस केस में क्या करेंगे, तो देखिए इस केस में कुछ नहीं करना है, ठीक। आप क्या कीजिए कि ये दो जो ईयर दिया हुआ है ना, इसके बीच का आप डिफरेंस ले लीजिए कितना है, ठीक है। इसके बीच का आप डिफरेंस कंसीडर करके चलिए कि कितने हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका रूल क्या है, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, ठीक है। उस बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, इस बीच में वो भी लिखना है। जैसे देखिए 14 to 22 कितना साल हो गया आपका? 8 साल हो गए, 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब 14 से 22 के बीच लीप ईयर कब कब आया? तो 2016 में आया और 2020 में आया। कितने बार आया? 2 बार आया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया गया। तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 को ऑड डेज लिख ले तो कितने ऑड डेज होंगे? 3। 7 से डिवाइड करिए ना, तो 3 बचेगा। 3 ऑड डेज, यानी संडे +3 करना है। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी आंसर क्या हो गया? वेंसडे हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 12 Feb 2015 वॉज मंडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 12 Feb 2031? देखिए ये भी उसी तरीके से बनाएंगे। 2015 से 2031 कितना साल का डिफरेंस हो गया? 16। पहले 16 लिख लिए। अब देखिए 15 के बाद और 31 से पहले तक, 31 तक कितने लीप ईयर हैं? तो 16, 2016 आया ना, फिर 20 आया, 24 आया, 28 आया, क्या 32 आया? नहीं, तो 4 आया। तो 16 + 4 डिफरेंस हो गया 16, नंबर ऑफ लीप ईयर हो गया 4, यानी कितना हो गया 20। 20 को 7 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर होगा? 6, यानी यहाँ पे +6 कर देना है। तो मंडे +6 कितना हो जाएगा जी? संडे हो जाएगा। हो गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन को जरा डील करते हैं। इसमें भी वही 11 to 28 है, कितने साल हो गया? 17 साल। ये सब क्वेश्चन देख के बनाना है। 17 ईयर हो गया, ठीक। अब देखिए 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गए, 24 हो गया, क्या 28 हुआ? यस बिल्कुल हुआ, 3 मई तक है ना, यानी टोटल कितने आ गए? 5, यानी 22 हो गए। कितना बच गया? 1। ये हो गया मेरा ऑड डेज, ठीक है। 7 से डिवाइड करिए तो 1 ही बचेगा। तो संडे +1 मंडे आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि 2008 से 2022 यानी कितना साल का गैप हो गया जी? 14 ईयर्स का हो गया, ठीक है। अब इस बीच में लीप ईयर कब आएगा? 2008 तो आया नहीं है, दिसंबर है, फेब में आता है ना, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? 12 हो गया, फिर 16, फिर 20, 3 आ गए। तो यानी टोटल कितना हो गया? 17, यानी ऑड डेज कितना हो जाएगा? 3। कैसे आया? तो 7 से डिवाइड किया, बचा कितना? 3, यानी +3 कर दीजिए। ओके, क्लियर है सबको? अब हम लोग देख रहे हैं कि डे कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। तो ये डे फाइंड करने का तरीका क्या होगा? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डे का डेट प्लस मंथ प्लस सेंचुरी प्लस ईयर बाई 4, ठीक है। और ये इसको हम लोग ऑड डेज लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो भी बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सबको? आज का वीडियो आप 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक। थैंक यू।